हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे मिले थे और कैसे हम लोग की शादी हुई, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2018 की जुलाई की। मैं गई हुई थी अपनी चाची के यहाँ पर, जहाँ पर ये भी आए हुए थे ऑलरेडी। इनकी भी वो चाची ही लगती हैं, मतलब दोनों का रिलेशन में आते हैं, हम जो दोनों हैं। तो वहाँ पे आए हुए थे हम लोग। तो ये पहले से बैठे हुए थे, मैं मम्मी के साथ गई थी अपनी, मेरी दीदी आई हुई थी उनसे मिलने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर जैसे अंदर गए, दीदी ने कहा आगे सपना तू, ऐसे बात करी। फिर हम लोग, उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी। ये ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और हम लोगों को दी फिर मम्मी मुझे। तो दीदी ने बोला तू तो घर ही नहीं आती, ऐसे ऐसे। मैंने कहा दी कॉलेज है, टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को। तो ये मेरे को देख रहे थे, मैं ऐसे नोटिस कर रही थी कि मुझे देख रहे थे, और फिर मैं भी इनको देख रही थी। तो ऐसी दीदी ने थोड़ी सी बात करी हमने। फिर हम लोगों ने मतलब आधा पौन घंटा हम साथ में बैठे रहे, दी लोगों से बात, वो भी बैठे हुए थे, वो हमसे पहले चले गए थे। फिर मम्मी हम लोग ने बात करी, फिर हम लोग चले गए। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा ये जो यहाँ पे लड़का आया हुआ था ये कौन था? तो मम्मी ने कहा तेरे को क्या करना है? मैंने कहा फिर भी ऐसी नॉर्मल पूछ रही हूँ। मम्मी ने कहा ये जो मेरी दादी थी, मेरी दादी मतलब मेरे दादाजी के भाई की वाइफ, वो मेरी दादी लगी, छोटी दादी नहीं बड़ी दादी, उनकी बहन का पोता है। मम्मी ने कहा काफी लंबा रिश्ता है, लेकिन रिलेशन में आते हैं दूर के में। तो मैंने कहा अच्छा। मम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही पूछी। मम्मी ने कहा नैथानी है ये, यहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम घर चले गए, और मेरी उस वक्त तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, मेरे को खांसी जुकाम हो रखा था। तो हम घर चले गए। फिर आती है रात में। तो रात में मैं ऐसी फ़ोन इतना चला रही थी, तबीयत तो ठीक नहीं थी बट थोड़ी देर। तो मैंने ना फ़ोन चला रही थी, तो मुझे फेसबुक में मैसेज आया हुआ था रिक्वेस्ट में कि तबीयत कैसी है आपकी। कहीं कोई हाय हेलो कुछ नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कौन लड़का है जिसको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं तो ऐसे फेसबुक में डालती भी नहीं हूँ कि तबीयत वगैरह। तो मैंने मैसेज देखा और मैं सीधा प्रोफाइल पे गई, और मैंने देखा कि अजय नैथानी लिखा हुआ था। मैंने कहा यार तो वो लड़का देखा लग रहा है। वो मैं समझी है वो ये जो दिन में आया हुआ था। तो मैंने कहा इनको मेरे नाम कैसे पता लगा? फिर मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे दीदी मुझे बार बार सपना सपना बुला रही थी, और जब मैं उनकी चाचा की बेटी हूँ तो ध्यान ही तो मैं हुई। तो उसने उन्होंने मेरे को नाम सर्च मार के, मैंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे, उनका अच्छा ध्यान रखो अपना, आजकल फीवर वगैरह। मैंने कहा हाँ जी ऐसे। ज़्यादा बातचीत, थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद मैंने नेट बंद करके सो गई अपना। फिर नेक्स्ट डे ऐसे उन्होंने मैसेज किया, बात हुई, उन्होंने नंबर मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगा काफ़ी दिन तक। फिर मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, भी मैं आपको जानती भी नहीं अच्छे से, एकदम से कैसे दे सकती हूँ। तो 15-20 दिन हो गए थे उनको ऐसे बोलते। फिर उनका घूमने कब चल रहे हैं, आप मुझसे मिल तो लो एक दिन। मैंने कहा मैं आपको जानती भी नहीं, ऐसे कैसे मिल लूँ? उनका नहीं प्लीज़ मिल लो ना, एक बार मिल के बात हो जाएगी। मतलब रोज़ बोलते रहे। फिर 10-15 दिन हमारे मोहल्ले में सब कुछ चल रहा था, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन 20-22 दिन बाद में मैंने कहा इनको चलो ठीक है आज हम लोग मिलते हैं। तो मैं अपने घर के पीछे की गली है, वहाँ से ये स्कूटी में आए और उनका कि मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ बाहर। तो उसमें हमने एक दूसरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था। तो मैं चली गई मिलने के लिए। उस दिन हम लोग घूमने गए, सिद्धबली गए। फर्स्ट टाइम हम गए सिद्धबली मंदिर में, पार्क है वहाँ बैठे। मंदिर तो नहीं गए थे क्योंकि शाम का वक्त था, लेकिन पार्क में बैठे थे हम लोग आधा घंटा, आधा पौन घंटा। उसके बाद अंधेरा हो गया था काफ़ी। तो मैंने कहा आप घर छोड़ दो। तो ऐसी गए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ मतलब घूम के। फिर ऐसी रोज़ होता रहा, हम लोग रोज़ घूमते रहे। उस वक्त ना प्रपोज इन्होंने किया था ना मैंने एक्सेप्ट किया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर 1-1.5 महीना हो गया था, इन्होंने मुझे प्रपोज किया। ये वाली रिंग ये मेरे पास जब से 2018 से अभी तक है, मतलब मेरी सबसे स्पेशल रिंग जो ये है। इन्होंने मुझे चांदी की है, तो इन्होंने मुझे ये पहनाई, बोला विल यू मैरी मी। और मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मुझे रोना भी आया और बहुत खुशी हुई। फिर मैंने इनको कह दिया कि हाँ ठीक है। इन्होंने आई लव यू बोला, मैंने लव यू टू बोला, और ऐसे ऐसे करके हम रिलेशन में आ गए। फिर हम लोग मतलब रोज़ तो हम घूमने जाते ही थे। कभी मैं झूठ बोलती थी, मेरी फ्रेंड है पूजा कि मम्मी लोग देखेंगे वीडियो तो पता लगेगा कि मैं पूजा के साथ नहीं जाती थी, इनके साथ जाती थी। तो मैं रोज़ बोलती थी कि मम्मी पूजा से जा रही, पूजा। और मेरी छोटी बहन को ये बात सब पता थी कि ये पूजा के साथ नहीं जाती है, ये तो जिया जी मतलब इनके साथ जाती हूँ घूमने के लिए। तो कोई बोलती थी मेरी बात कराना जरा, मम्मी की बात तो करा पूजा दी से एक बार। मेरे को छेड़ती थी, मैं बोलती थी कि मम्मी पूजा आ रही है, आज मार्केट जाना है। कभी एक दिन छोड़कर जाते रहते थे हम लोग रोज़ घूमने के लिए। ऐसी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया घूमते हुए। फिर मैं अपने घर में बड़ी हूँ और ये अपने घर में सबसे छोटे हैं, और मैं अब 2nd नंबर की। मेरी शादी की मतलब पापा ने बात चल रही थी, पापा ने कहा बेटा MA भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा, अब शादी वादी का देखना है। और शादी का बोला, फिर मेरा मूड खराब हो गया। और मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा मम्मी वो जो लड़का नहीं खाया था मैं तुम्हें उससे उस वक्त, जो तुमने कहा था दादी की बहन का पोता है। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। अगर मैंने कहा उससे ऐसी कुछ बात, मैंने नॉर्मली से पूछा कि उनका रिएक्शन जानो कि वो क्या सोच रहे हैं। मम्मी ने कहा नहीं 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 तुम पागल हो गई, ये क्या, वो तो रिश्ते में आते हैं, लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी जो हमारे समाज की प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग क्या बोलेंगे। हम ये बच्चों की खुशी नहीं देखते हैं कि उनको क्या पसंद है, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। अरे लोग तो आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, अगले दिन वो देखेंगे अगले बच्चा खुश है तो उनका मुंह वैसे भी बंद हो जाएगा।
लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे सारे कि इसको पूरी दुनिया में यही मिला था। अरे मैंने कहा जब आदमी को प्यार होता है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन है क्या है और कौन सा। मैंने कहा वो तो बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मम्मी तो नहीं मान रही। इन्होंने कहा नहीं यार कुछ तो करो, ऐसे वैसे ऐसे नहीं होगा। और मैं भी नहीं रह सकती थी इनके बिना, मैंने बहुत कोशिश करी। उस बीच हमारी काफ़ी लड़ाई भी हुई, ऐसी नहीं मान रहे हैं घर वाले, ऐसे ऐसे हो रहा है तो। और मैं इनके घर पहले भी जा चुकी थी बहुत बार, और इनके घर में सबको पता था मेरे बारे में, लेकिन मेरे घर में पता था इनके बारे में, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि इतनी सीरियस है इसको लेकर। तो मैं इनके घर गई कि ऐसे ऐसे है कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि पापा ने कहा भाई अब तू हाँ बोल शादी के लिए, अब तेरा एमए भी हो चुका है, कब तक अब ना जॉब करती ना कुछ करती हो तो शादी करेंगे। मैंने कहा अब मैं ये नहीं बोल सकती, मुझे आगे पढ़ना है। तो पापा ने कहा कि नहीं, और फिर मैं तो काफ़ी रोई। मैंने कहा नहीं पापा ऐसे शादी नहीं करनी, अभी नहीं करनी है। किससे? पापा ने कहा तूने देखा है तो बता। और मैं बताऊँ उनका नाम? तो बोले नहीं, वो तो रिश्ते में आते हैं। तो बहुत, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि पापा ने कहा ऐसे शादी करेगी तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रो। तो मैंने इनको गुस्से में ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैं ना जब ब्लॉक थे तो कॉल्स वगैरह करते थे तो मेरे को तो मैसेज आता था कि कॉल कर रहे हैं। तो मैं स्कूल में उसको डांस सिखाती थी, तो ये वहाँ भी आ गए एक दिन कि प्लीज़ अपना तुमने ब्लॉक किया हुआ है, बात कर लो। मुझे बुरा तो लगता था पर मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी। फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर इन्होंने कहा प्लीज़ बात करो, फिर अनब्लॉक हुआ, फिर बात हमारी होने लग गई। फिर मैंने कहा कि मैंने कहा जब घर वाले, एक टाइम बाद मैं परेशान हो गई थी कि जब घर वाले नहीं मान रहे थे, मैंने कहा मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि वो भी राजी हूँ तो तब तो हम करें। फिर उन्होंने बहुत करा, फिर इन्होंने अपनी दीदी से, मतलब मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनसे मैंने बात करी, और भी इनके काफ़ी फ्रेंड्स से, बड़ी दीदी लोग थे जिन्होंने मुझे समझाया, मिले कि ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार सपना अभी तो नहीं हार सकती, इतने आगे आके और पीछे जा रही है तो फिर ये तो बहुत गलत होगा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ नहीं। फिर मैंने थप्पड़ भी खाया अपनी मम्मी के हाथ से। मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ भी मारा था कि एक बार को समझ में नहीं आई तेरे को, पर मैंने कहा नहीं भाई मैं शादी करूंगी तो अजय से करूंगी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अदर कास्ट में होता है इशू के शायद घर वाले, कभी कभी सेम कास्ट में भी घर वाले नहीं मानते। मेरे साथ तो ऐसी हुआ कि घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। सिर्फ किस चीज़ के लिए? कि लोग क्या बोलेंगे, ये समाज क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि क्यों ये हुआ। चलो फिर क्या हुआ उस वक्त कि मैंने सोचा कि घर वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं रोती रहती थी, मैं रोती ही रहती थी घर में, और मैं बस ऐसे हो गई थी। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने कहा मुझे सपना मेरे घर चले। मैंने कहा कि मतलब उस वक्त घर वाले तो नहीं मान रहे थे। फिर मैं घर गई और मेरी सास जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी, अब मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, क्या बोलूँ मैं इसको। फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप बताओ ना। मैंने कहा मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे। उन्होंने कहा, सास जी को तब बाद में पता लगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। सास जी ने कहा मेरे को पता होता कि ऐसे ऐसे, इसने बताया था कि लड़की पसंद करता, बस ये नहीं बोला था कि तुम्हारे घर भी आए, तो उसने ये नहीं बताया कि किसकी बेटी, ऐसे ऐसे नहीं बोला। सास जी ने कहा अगर हमें पता होता तो हम भी मना ही करते कि नहीं। तो फिर मैंने कहा आपके सास जी ने कहा देख भाई वो तेरे वजह से कुछ करना, खाना खा रहा है ना दूध पी रहा है, कैसा मेरा बेटा कैसा हो गया। और मेरे को बड़ा हो गया टेंशन। तो उस वक्त इनका सेकंड फ्लोर बन रहा था जहाँ पे ये हम रहते हैं अभी, तो वो बन रहा था। तो मैंने कहा सुनो मुझे दिखाओगी नहीं ऊपर कैसा बन रहा है। तो ये मुझे ऊपर ले गए। फिर उन्होंने मुझे टाइट से हक किया और फिर इमोशनल हो गए कि सपना ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, यहाँ पर आकर तू छोड़ के जा रही है ऐसे ऐसे। फिर मेरे को लगा नहीं यार। फिर मैं नेक्स्ट डे अपनी मम्मी के पास गई, मैं रोई। मैंने कहा मम्मी प्लीज़, मैंने कहा मम्मी अच्छा होगा बुरा होगा मेरे साथ होगा, आप लोग टेंशन ना लो, मैं ये आपके पास कभी नहीं रहूँगी आके कि ऐसा हो गया है मम्मी, दुख है, दुख सुख तो आता रहता है। मैंने कहा बट मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो अजय से ही करूंगी। फिर मम्मी ने जब देखा कि सच में मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर मम्मी ने बात पापा से बोली कि सुनो जब वो इतना बोल रही है प्यार से तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, छोड़ो कर लो। जब उसने बोल दिया है कि अच्छा होगा बुरा होगा मेरे साथ होगा, बाकी सुख दुख तो जीवन में आता रहता है। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं शादी को तो खुशी रहूंगी, कभी ऐसा कि कुछ ऐसा टाइम भी आएगा कि शायद आदमी के पास कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कभी थोड़ा गम भी होता है। तो मेरे पापा ने बोला कि फोर्स करके चल ठीक है, मतलब तू इतना बोल रही है तो चल ठीक है हम कर लेते हैं। फिर मैंने इनको बोला। फिर 16 जुलाई 2 साल बाद 2020, हाँ 2020 को 16 जुलाई को हम लोगों के यहाँ हल्दी होती है। हल्दी मतलब होता है 1 रुपये का सिक्का इधर उधर करते हैं, 1 रुपये ये उधर देते हैं, 1 रुपये मैं इधर देती हूँ। तो हमने वो किया, 1 रुपये का सिक्का इधर उधर करा दोनों ने। और फिर हम लोगों की हल्दी हो गई। और हल्दी के बाद फिर पापा लोगों ने बोला कि हम तो शादी भी जल्दी कराना चाहते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये छोटे हैं, अभी मेरे जेठ जी भी हैं, तो फिर भैया थे बड़े, तो इन्होंने कहा कि अभी तो शादी तो इतनी जल्दी कैसे कर देंगे, अभी जुलाई में तो इंगेजमेंट हुई है और 3-4 महीने बाद नवंबर में पापा ने कहा शादी। मैंने कहा देखो पापा बड़ी मुश्किल से तो माने, अगर अभी मुंह ठीक है बाद में चल के कुछ कैसा रहा
तो फिर इन्होंने कहा कि घर में समझाया, फिर मेरे जेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब वो कर रहा है ना, उसने पसंद कर ली है, उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि वो बड़ी है तो करने, तो तुम करने दो, मतलब मान जाओ। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है। फिर पापा लोगों ने डेट वगैरह निकाली 20 नवंबर की। तो फिर उसके बाद 20 नवंबर की डेट आई, फिर हम लोगों की शादी हुई। और गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी खुश हो गई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में क्या मिल गया, क्योंकि जिसके हम साथ रहें और जिसको हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और फिर लास्ट में चल के अगर ऐसा हो कि घर वाले एक इस वजह से ना माने घर वाले कि लोग क्या बोलेंगे। और आज का दिन है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं, मतलब घर जाती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है। अब पेरेंट्स भी और रिलेटिव भी बोलते हैं, जो थोड़े बहुत सुनाने वाले लोग हैं एक दो, वो बोलते हैं अच्छा ऐसे वैसे, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फैमिली खुश है। अब मेरे को देख के वो लोग खुश हैं, और मेरे साजी लोग खुश हैं, सब खुश हैं। तो अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। तो बस यही थी मेरी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप लोग मेरी वीडियोस देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।